पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष बराला जी के पास, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा हरियाणा ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रम के इस वक्त अध्यक्ष हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले बराला जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी। बराला साहब, जिस प्रकार से 26 जून को आपातकालीन स्थितियां जब लागू की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, वो डे है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान संयुक्त मोर्चा जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के अलग तेवर नजर आ रहे हैं। सारे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी तात्विक टिप्पणी क्या है? देखिए, जब किसी भी चीज का राजनीतिकरण होता है तो उसमें सब लोगों के अपने अपने एजेंडे होते हैं। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा जब हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को इन 3 कृषि कानूनों पर घेर रहा था, तब कांग्रेस पार्टी को सब ठीक ही ठीक दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनको सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन जब जो इमरजेंसी का दिन, जिसको एक यादगार के रूप में भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन हर साल इस पे कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार जब संयुक्त मोर्चा की तरफ से इसकी घोषणा हुई कि वो भी इस दिन कोई न कोई कार्यक्रम रखेंगे और उस काले दिन को याद करेंगे जब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई थी। जब इस मोड़ के ऊपर, या ये कहें रुख, जब संयुक्त मोर्चा ने अपनाया तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हुआ। यानी कि जब तक एजेंडा उनका सेम था तब सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और आप दोनों के बीच में तकरार है। अब तो समय बताएगा कि 25 तारीख को या 26 तारीख को किस किस प्रकार के कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होंगे, कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको डिवाइड करने में बीजेपी कामयाब रही है। देखिए, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। बीजेपी का एजेंडा शुरू दिन से एक था, हमारी केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका मिल करके, कि किसान का भला किस प्रकार से हो। और किसान के भले के लिए ये 3 कानून हमारी केंद्र की सरकार लेकर के आई और आम जन के साथ साथ हमने भी इस बात को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया। एक किसान होने के नाते भी ये किसान के हित में है। लेकिन ये जिस भी प्रकार से आप सब लोग देख रहे हैं कि किसानों की तरफ से इसका विरोध भी चल रहा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी के आरोप की बात है कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है आज कि भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में मतभेद पैदा करवा रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है। हमें नहीं पता किसमें कितने मतभेद हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी बेहतर बताएगी किसानों के अंदर मतभेद है क्या, या कांग्रेस पार्टी या किसान संगठनों के बीच में मतभेद है क्या, तो कांग्रेस पार्टी बेहतर जाने। या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज बयानबाजी कर रहे हैं कि 26 तारीख का जो कार्यक्रम है किसान संगठनों को नहीं करना चाहिए, इस बात का तो, इस सवाल का तो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि आपातकालीन के खिलाफ 26 जून हमेशा बीजेपी सेलिब्रेट करती है। इस बार किसान संयुक्त मोर्चा इसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसको मनाएगा जगह जगह। जैसी घोषणा हुई है, एक गुट ये कह रहा है कि नहीं मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को भी सफलता मिलती नजर आ रही है। देखिए, ये बीजेपी का कोई आज का एजेंडा नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है और किसान संगठन भी इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानती है कि जिस दिन आपातकाल लगा था इस देश के अंदर, 25 और 26 जून की जो रात्रि थी, उस दिन ये काला दिवस इस देश के लिए था। और उस दिन से लेकर के वर्तमान जो अभी समय है, इस तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपातकाल के दिन को याद करती है। 25-26 जून को किसी न किसी रूप में हम लोग उस दिन को याद करते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दौर में इंदिरा जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आपातकाल लगा था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये हम हर साल याद करते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी आज कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा रही है इस बात का, ये तो वही समझ सकते हैं इस बात। राणा साहब, जिस प्रकार से किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के आसपास बैठे हैं, लगातार मंत्रियों का, इवन दैट कई ऐसी जगह जहां मुख्यमंत्री और गए थे 500 बेडेड हॉस्पिटल का, वहां भी विरोध, कई प्रदर्शन इस तरह के हो रहे हैं। इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसका हल क्या समझते हैं सारी चीजों का? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हल केवल बातचीत है। अगर हम किसी भी प्रकार से एडामेंट होकर के चले कि हम बातचीत नहीं करेंगे
तो हल नहीं होता। और लोकतंत्र में विरोध का तरीका केवल लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। कहीं जोर जबरदस्ती होती है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस भी लगती है। और हम सब लोगों को, चाहे हम सरकार में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से है। और ये जो आज कोई भी, चाहे किसान संगठन है या अन्य राजनीतिक दल है, जो इस मूवमेंट को चलाए हुए हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश तो हैं ही, बल्कि दुनिया में सबसे परिपक्व लोकतंत्र की बात करें तो आज भारतीय लोकतंत्र सबसे परिपक्व है। इसलिए इसमें ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है। केंद्र सरकार कहती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, और किसान संगठन, कुछ किसान संगठन कहते हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है। तो जब इतना बड़ा एक मतभेद किसी विषय के ऊपर है तो वो हाना से उसको समाप्त थोड़ा किया जा सकता है। बातचीत के लिए आना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बार बार बातचीत का प्रयास किया और 13 दौर की बातचीत हुई, अधिकारी स्तर पे भी बातचीत हुई, केंद्रीय मंत्रियों ने भी बातचीत करके समाधान करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को अपना जो अड़ियल रुख है वो छोड़ करके बातचीत के ऊपर आना पड़ेगा। और बातचीत के माध्यम से, मैं ये केवल अपने देश की समस्या है, दुनिया की समस्याएं भी बातचीत के माध्यम से, बड़ी बड़ी समस्याएं हल होते हुए देखी गई हैं। और मैं समझता हूं, मेरा विश्वास है कि किसान संगठन, केंद्र सरकार, और पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी आग्रह किया था किसान संगठनों से बातचीत का, वो बातचीत के लिए जाएंगे और इस समस्या का समाधान होगा, गतिरोध टूटेगा। प्रहलाद जी, राजनीतिक रूप से आप क्योंकि काफी परिपक्व हैं और हरियाणा बीजेपी के काफी लंबा समय अध्यक्ष रहे हैं, पंजाब में जो अकाली दल पहले बीजेपी का पार्टनर होता था, आज की डेट में उन्होंने बीएसपी से समझौता कर लिया है। इस नए गठबंधन को पंजाब में कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश के अंदर समय समय पर राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से केवल पंजाब में क्यों, जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वो तो हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे दलों के साथ समझौता किया, गठबंधन किया। और हरियाणा में तो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले एक रिकॉर्ड ही बना था कि बहुजन समाज पार्टी कितने दलों के साथ गई थी, सब लोग जानते हैं। और पंजाब में इसका भविष्य क्या होगा, ये सब लोग इसके ऊपर निगाह लगाए बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक, चाहे वो हरियाणा के हों या देश भर के हों, और पंजाब के तो उसमें हैं ही, सब इस बात के ऊपर निगाह लगाए हुए हैं कि चुनाव तक ये गठबंधन टिकेगा नहीं टिकेगा। क्योंकि ये अवसरवादिता के कई बार गठबंधन बनते हैं, उनके ऊपर कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता। अगर कार्यक्रम हो, कोई एजेंडा हो, तब जाकर के गठबंधन टिकते हैं। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में गठबंधन का एक नया दौर शुरू हुआ था, वो मूल्यों पर आधारित था, वो मुद्दों के ऊपर आधारित था, तभी जाकर के गठबंधन टिकते हैं। लेकिन जहां मुद्दे नहीं होते, मूल्य नहीं होते, वहां पर गठबंधन टिकते भी नहीं है। ये तो भविष्य बताएगा कि क्या हाल बहुजन समाज पार्टी का और अकाली दल बादल का पंजाब में होगा। प्रहलाद साहब, हरियाणा ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रम की अगर चर्चा की जाए, जब से आप अध्यक्ष बने हैं, क्या चेंजेस किए, क्या इसका प्रारूप रहा, क्या सारी कार्रवाई रही, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी कोई मैं बड़े बदलाव की मैं कोई बात नहीं इसमें कह सकता, क्योंकि इसमें जिस भी प्रकार का काम सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नाते इस विभाग का है, वो ठीक प्रकार से चले। कोई भी काम हमारे उसमें आता है, ध्यान में आता है कि आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो ऑफिशियल है या फिर कई बार मैं खुद आगे बढ़ करके अलग अलग विभाग किस प्रकार से काम कर रहे हैं जनता की बेहतरी के लिए, सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसमें खुद भी ध्यान में दे लेता हूँ। और अभी क्योंकि कोरोना काल के कारण से प्रत्यक्ष रूप में बहुत कुछ हम भी नहीं कर पाए बाकी विभागों की तरह, लेकिन प्रयास ये है कि इसमें जो भी बेहतर हो सकता है, पूरी टीम को साथ लेकर के बेहतर किया जाए। प्रहलाद साहब, इसमें आपके अंतर्गत जो है कितनी संस्थाएं, कितने कार्यालय, विभिन्न जो है बोर्ड, कितने कुल मिलाकर आते हैं? देखिए, बोर्ड कॉरपोरेशन इसमें 62 बोर्ड और कॉरपोरेशन इंटरप्राइजेज इसका हिस्सा हैं, और समय समय पर उनके काम इसमें आते रहते हैं। बोर्ड और कॉरपोरेशन की व्यवस्था सुधारने के लिए भी क्या कोई रणनीति तैयार की गई है? देखिए, बहुत सारी बातें पीछे जब इनके सब उच्च अधिकारी विभागों के और
19 ऐसे विभाग जिनके चेयरमैन भी नियुक्त हो चुके थे, उनकी एक बड़ी बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री जी खुद उस बैठक में रहे थे। उसमें काफी कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी। वो विषय काफी आगे बढ़े हैं विभागों की बेहतरी के लिए, और जिनकी इकट्ठी बैठक नहीं हो पाई थी, उन विभागों में अलग-अलग से हम लोग उनकी बैठकें करके कैसे उनमें बेहतरी हम कर सकते हैं, कैसे वो अच्छा काम जो कर रहे हैं और अच्छा किस प्रकार से करें, स्मूथ काम उनमें कैसे हो, स्मूथ वर्किंग उनकी कैसे हो, इस काम में हम लोग लगे रहते हैं। राणा साहब, कई बोर्ड और निगम ऐसे हैं जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनको उभारने के लिए क्या कोई प्लानिंग है भविष्य में? देखिए, बिल्कुल है। अभी खास करके जो टूरिज्म जैसे विभाग हैं, हमारा जो अ, गन्ना का जो हमारा विभाग है, शुगर मिल्स हैं और कुछ और विभाग, उनमें भी व्यक्तिगत उनके अधिकारियों से, चेयरमैन से मिल करके योजनाएं उसमें बनाई हैं कि किस प्रकार से ये घाटे से उबर करके आए। और खास करके टूरिज्म विभाग के लिए तो एक बड़ी योजना सरकार लेकर के आ रही है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो काम होगा, उसके कारण से ये विभाग ना खाली घाटे से उबरेगा, बल्कि हरियाणा की जनता को और अच्छी ये सर्विस दे पाएगा। राणा साहब, एक चीज तो उभरती है कि आपने टूरिज्म का जिक्र किया, टूरिज्म विभाग के जो चेयरमैन है, उनमें तथा मंत्री जी में आपसी काफी मतभेद जग जाहिर है। चेयरमैन साहब जो हैं पिछले लगभग 1.25 साल से ऑफिस ही नहीं गए। देखिए, मेरी मंत्री जी से, चेयरमैन साहब से, सब लोगों से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है। एक खाली शुरू का एक कोई इशू था, उसके बाद कहीं किसी के अंदर कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है। धन्यवाद बराला जी। तो ये हैं सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व हरियाणा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हरियाणा ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रम के इस वक्त अध्यक्ष हैं। इन्होंने जहां अपने उपक्रम की जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में कहा, पंजाब के गठबंधन पर तात्विक टिप्पणी की कि ये बेमेल गठबंधन है, समय बताएगा ये कितना निभेगा कितना नहीं निभेगा। बीएसपी पर कटाक्ष भी किया कि हरियाणा में जिस प्रकार विधानसभा चुनावों से पहले इन्होंने गठबंधन कितनी बार किस किस दल से किए और कैसे इन्होंने आंखें बदली, ये सब चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।